नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज से उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल का आगाज हो गया है। मेरठ, गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश की 11 जिलों में इस वक्त वोटिंग चल रही है। 7 फेज के चुनाव के बाद 10 मार्च को नतीजों का ऐलान होगा। पता चलेगा कि अगले 5 साल यूपी में कौन हुकूमत करेगा। हुसैन, अब लोग वोट की कीमत बखूबी समझते हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, लेकिन यही पब्लिक जब बात सेहत की आती है तो लापरवाह भी हो जाती है। यानी सेहत के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, ये चुनाव वो गलत कर लेती है। सही कह रही मीनाक्षी आप। आजकल हेल्दी डाइट की जगह फास्ट फूड, जंक फूड पहली पसंद बन चुका है। लेकिन लोग जानते नहीं हैं कि तला भुना खाने से मोटापा, बीपी हाई हो जाता है, डायबिटीज जैसी अलग अलग जो बीमारियां हैं वो परेशान करने लगती हैं। साथ ही साथ हाई यूरिक एसिड भी एक परेशानी की बड़ी वजह बनता है, जो बाद में किडनी के लिए एक मुसीबत खड़ी करता है। दरअसल किडनी का काम ब्लड को फिल्टर कर जहरीले टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, लेकिन प्रेशर पड़ने पर किडनी फंक्शन इफेक्ट होता है और ये टॉक्सिन शरीर के अंदर ही रह जाते हैं। नतीजा ये होता है कि शरीर में यूरिक एसिड और क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है और कई बार डायलिसिस, ट्रांसप्लांट तक की नौबत आने लगती है। अब ये समझिए कि किडनी के फेल होने से पहले किडनी को बचाना है और किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षणों पर गौर करना है, क्योंकि ये कई बार नजर नहीं आते हैं और जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक किडनी 60 से 70% तक डैमेज हो जाती है, यानी बहुत बोझ सहती रहती है। उसके बाद आखिरकार हार मानती है किडनी। और यही वजह है कि देश में पिछले 15 साल में किडनी के जो मरीज हैं वो 2 गुना हो चुके हैं। हर साल 2 लाख लोग किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से जान गंवा देते हैं। अगर आपको भी किडनी से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या फिर आप किडनी की सेहत को लेकर अनजान हैं, तो आज का ये शो आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि अगले 40 मिनट स्वामी रामदेव शरीर के इस सबसे बड़े ऑर्गन को स्ट्रांग बनाने के लिए योगाभ्यास करवाएंगे और वक्त रहते किडनी की बिगड़ती सेहत कैसे उसे प्रॉब्लम्स को कैसे पहले पहचानें और उसको कैसे क्योर करें, ये स्वामी रामदेव आज बताएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है स्वामी जी आपका, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी। बहुत बड़ा ऑर्गन नहीं हुसैन भाई, बहुत छोटा सा ऑर्गन है 9 सेंटीमीटर का, लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है और यदि ये कार्य बाधित हो जाता है तो आदमी की मौत हो सकती है। किडनी फेलियर से, लीवर फेलियर से, हार्ट फेलियर से, लंग फेलियर से। ये जो वाइटल ऑर्गन्स इनको बोला जाता है बड़े ऑर्गन है कुछ। इसमें किडनी सबसे छोटी होती हुई भी, लीवर फिर भी बड़ा है, पेनक्रियाज भी छोटा सा है, लेकिन इनके फेल होने से, मल्टीपल ऑर्गन के फेलियर से लोगों की मौतें होती है और हम लोगों को इन्हीं के फेलियर से बचाते हैं। लीवर, किडनी फेलियर, पेनक्रियाज के फेलियर का नाम ही टाइप 1 डायबिटीज़। ये कश्वी जो मेरे साथ में कर रही है गुड़िया, 28 इंसुलिन लेना पड़ता था इसको, 28। अब 28 से 3 दिन से शून्य पर आ गई है। इसकी माँ श्रद्धा और चेतन मुंबई से आए, पूरे परेशान थे। अब ये एक घंटा, चलो मंडूकासन करो, आप वही करो, मंडूकासन करती है, पवन मुक्तासन करती है, अपना अपना अभ्यास। अब हमने लोगों को कहा कि सुबह उठ करके ताड़ासन, ताड़ासन से अपने स्ट्रेचिंग शुरू करके, वृक्षासन से स्ट्रेचिंग शुरू करके फिर किडनी के 5 से 10 अभ्यास ही कर लो। गोखरू का पानी पी लो, कुल्थ की दाल सप्ताह में कम से कम 1 बार खा लो। और अब तो हमने इतना कुछ बता दिया है, गोखरू के साथ धनिए का और धनिए का पानी, और जो कि आटे की ही रोटी, उनको गेहूँ चावल नहीं खाने। और किडनी को जिनका 8 से लेकर के 12 तक क्रेटिनिन पहुंचा हुआ था, उनको हमने स्वस्थ बनाया है। और किडनी के साथ साथ दूसरे भी ऑर्गन अपने आप ही स्वस्थ बन जाते हैं, पेनक्रियाज भी, लीवर भी, और बस करना तो पड़ता है। अब आज जो मेरे साथ यहाँ पर जो भाई कर रहे हैं, एक का तो हालात ये थी जो है उसका, बैठ जाओ, मंडूकासन जो कस्वी कर रही है। अब इसने तो शुगर से मुक्ति पा ली है, 28 से 0 पर आ गई। एक बालक है यहाँ पर ध्रुव, उसको 800 बताओ ब्लूरिबिन, 800, 850 इसको, सॉरी SGOT SGPT, ब्लूरिबिन 20 से ऊपर। और अब जो है ये बालक जो मरणासन्न था, अब वो स्वस्थ बैठा हुआ है। इसका पिता जो है राज भाई दौसा से आए हुए हैं, अब दोनों जो है वो योगी हो गए। मंडूकासन करो। मैं इसलिए इन बातों को बता रहा हूँ, इनको लगा कि अब तो ब्लूरिबिन जब 20 पर चला गया तो मौत सामने दिख रही थी,
कि अब कभी भी लीवर फेलियर से मौत हो सकती है, ऐसे लीवर किडनी फेलियर और ऐसे खतरनाक रोगों से। और स्वामी जी, खाली मंडूकासन एक साथ लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट को एक साथ ठीक करता है। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, जो लोग आपके पास पहुंच गए हैं वो तो आपके बिल्कुल सामने बैठे हैं, आपसे तमाम बीमारियों का इलाज वो वहां करवाएंगे ही अपने। लेकिन जो लोग आपके पास नहीं पहुंच पा रहे, इंडिया टीवी उसके लिए एक जरिया है और सुबह 8 बजे से 8:40 तक ये कार्यक्रम देख के आज वो अपनी परेशानियों को दूर करेंगे और किडनी से जुड़े जितनी भी मुश्किलें हैं उनकी, जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आज उन्हें मिलेंगे। छोटी सी किडनी लेकिन काम बड़े बड़े करती है। स्वामी जी, वैसे तो पूरे शरीर की फिटनेस जरूरी है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें गड़बड़ी आने पर बॉडी का पूरा साइकिल जो है वो बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। जैसे किडनी, जिसके मरीज पिछले 15 साल में देश में 2 गुना हो गए हैं। तो योग की शुरुआत तो आप करवा ही चुके हैं, लेकिन ये समझाइए कि वक्त रहते किडनी की सेहत को कैसे अच्छा रखा जाए, वो कौन कौन से इंडिकेशंस हैं जिनको हम समझ सकें कि ये बता रहा है कि हमारी किडनी पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम उसे जल्दी से संभाल लें। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन जो कर सके पद्मासन में बैठ करके ये करो। कश्मीर बेटा पद्मासन में बैठो। अब देखो 10 इंडिकेशन बताता हूं मैं और उसके समाधान भी बताता हूं। जब हीमोग्लोबिन बहुत डाउन जाने लगे तो समझ लेना कि आपकी किडनी गड़बड़ हो रही है। 99 क्या 100% लोगों की किडनी गड़बड़ होने पर उनका मुख मटमैला हो जाता है, हीमोग्लोबिन डाउन चला जाता है। अब उसके लिए वेटाग्रास, एलोवेरा, नीम, गाजर, चुकंदर का जूस, खजूर, मुनक्का, अंजीर बताते हैं, वो लें, उससे किडनी भी अच्छी होगी, हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा। वाटर थेरापी, मड थेरापी करें, उससे किडनी के सेल्स जो डीजनरेट हुए थे रिजुविनेट हो जाएंगे। किसी की सिस्ट होने से, पॉलीसिस्टिक किडनी होने से भी किडनी फेल होती है। मंडूकासन, योग मुद्रासन। यहाँ पर भी एक बहन है वंदना, किडनी में सिस्ट थी, अब पूरी तरह से अच्छी कर लिया उसने। खड़ी होना वंदना। कितनी बड़ी, काजू जितनी गांठ थी, काजू जितनी बड़ी गांठ थी। एक किडनी में थी कि दोनों में थी? हाँ, दोनों में। लो, दोनों किडनियों में गांठ थी। कहाँ से आई हो वंदना जी? कर्नाटक, बेलगाम। कर्नाटक बेलगाम से आई है। कितने दिन में ठीक कर ली दोनों किडनी? वो ऑपरेशन होने के बाद मैं वो ज्यादा ये नहीं बोले थे अच्छा हो जाएगी, लेकिन ऑपरेशन के बाद मैंने अनुलोम विलोम कपालभाति शुरू किया, तो अभी 10 साल से मुझे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं लेती मैं। चलो बैठो। कुछ दवा भी नहीं, कोई दवा भी नहीं। वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये छोटे छोटे अभ्यास हैं। गोमुखासन, ये वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, ये सब करते रहें। मिट्टी पट्टी पेट पर रखें और वाटर थेरापी करें। गोखरू का पानी पिएं। सप्ताह में कम से कम 1-2 बार कुल्थ की दाल खा लें, जौ के आटे की रोटी खा लें। नीम और पीपल के पत्तों का रस और साथ में हरे धनिया का रस पी लें। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ डाउन आ जाता है। गेहूं चावल सब बंद करा देते, खाली जो खाने के लिए बोलते हैं। और शाक सब्जियां, फल और रो फूड। और सुबह सुबह उपवास करें, सुबह सुबह उपवास करें। और जो व्हीट ग्रास, गाजर, चुकंदर, मुनक्का, खजूर, अंजीर और ये जो रस बताए अलग अलग, ये काढ़े बताए, बस यही पिए। तो अपने आप जब ये भूख अंदर से लगती है ना, तो मैं कहता हूँ भूख को जो भोजन नहीं मिलता है तो बीमारी को ख़त्म करती है। तो किडनी के ये सब उपचार बताते बताते वृक्कदोषर वटी, रीनोग्रीट, ट्राइघनवटी खाली पेट देते, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि मंदिर खाने के बाद वृक्कदोषर क्वाथ और ये सब, तो गोखरू का क्वाथ, धनिया का क्वाथ तो पिलाते ही पिलाते हैं। किडनी का पॉइंट भी बताएंगे अभी थोड़ी देर में। ये सब अभ्यास करा करके जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, उसके साथ साथ फिर उनका हीमोग्लोबिन घट जाता है, उसके साथ साथ उनको नौबत आ जाती है डायलिसिस की और बाद में फिर किडनी ट्रांसप्लांट और बाद में मौत। एक मैंने देखा लगभग 10 साल से ज़्यादा किडनी के रोगी जी नहीं पाते। हम जो तौर तरीके बता रहे हैं, इससे 1 से 2 महीने में
ये एक दिन में ठीक नहीं होता, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस। अब जैसे कश्मी को टाइप 1 डायबिटीज था, इंसुलिन 28 था, 3 दिन में ठीक कर दिया इसको और 3 दिन से अब बंद है, 1 सप्ताह में अच्छी हो गई। अच्छा स्वामी जी, अब ये हमारे राजेश जी बैठे, दीक्षित एयरफोर्स में थे, बीपी था 200 और 110, ये 3 दिन में ठीक हो गए, लेकिन किडनी 3 दिन में ठीक नहीं होगी। कब से था आपको बीपी दीक्षित जी? मैं 1 महीने से नोटिस किया। कितने? 1 महीने से नोटिस एक महीने से नोटिस किया, उससे पहले से ही चल रहा होगा। बीपी तो ठीक हो गया 3 दिन के अंदर ही। जी बिल्कुल 8120 8120 और ऊपर का रहता था 200 के करीब और नीचा 200 100 के करीब। जी मैंने वो जो मॉनिटर नीचे का किया ना 110 के करीब। जी 110 था, जब मॉनिटर किया गया तो लोएस्ट आया था 150 एंड 90। 150 से 200 और नीचे का 110 तक। तो मैं कह रहा था बीपी शुगर, बैठो दीक्षित जी। अच्छा स्वामी जी, बीपी शुगर ये तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन किडनी में 1 से 2 महीना लगता है, तो इसमें थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। कुछ पूछ रहे थे आप? जी मैं ये कह रही थी स्वामी जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले यूरिक एसिड का भी जिक्र किया था, तो इसी को थोड़ा सा डिटेल में आपसे समझ लेते हैं। स्वामी जी, हाई यूरिक एसिड किडनी के लिए कितना बड़ा संकट है? क्योंकि किडनी को बचाना है तो शरीर में यूरिक एसिड का बैलेंस भी बनाए रखना जरूरी है, तो इसका लेवल मेंटेन करने के लिए ये तमाम योगाभ्यास क्या इससे मेंटेन रहते हैं, यूरिक एसिड लेवल भी? देखो, यूरिक एसिड के लिए 3 दवाइयां रामबाण हैं। एक तो गोखरू जो किडनी और यूरिक एसिड दोनों को अच्छा करता है, दूसरा चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि वटी। चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गल ये दोनों ही किडनी को अच्छा करते हैं और साथ में यूरिक एसिड को भी ठीक करते हैं। जैसे ही यूरिक एसिड बढ़ता है और जितने भी ये टॉक्सिक चीज़ें हैं, इन्हीं को ही पेन मार्कर्स बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के जितने भी विकार बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं शरीर में, यूरिक एसिड उसमें प्रमुख है। बाकी ये ESR, RA फैक्टर, CRP और तमाम तरह के NAAVN, HLB27 जितने भी ये पेन मार्कर और डिजीज मार्कर्स हैं, कोई भी शरीर के अंदर विकार बढ़ेगा, SGOT, SGPT बढ़ेगा, बिलिरुबिन बढ़ेगा, T3, T4, TSH, SGOT, SGPT बढ़ेगा। जो भी चीज़ें बढ़ेंगी उन सबका प्रेशर किडनी पर आएगा। तो आपने एक चीज़ पूछी, मैं उसके साथ में 10 चीज़ें और बता रहा हूँ कि जो शरीर में अनवांटेड चीज़ें बढ़ती है उन सबका प्रेशर किडनी पर पड़ता है। और योगाभ्यास से जो हम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जो डेली बताते हैं कि रोज करने ही करने हैं, और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, तो अनुलोम विलोम तो अलग से कर लें, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करते करते भस्त्रिका, कपालभाति साथ ही साथ हो जाते हैं। और यूरिक एसिड तो 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही कम कर लेते हैं, 1 से 2 सप्ताह में। जिनका 9, 10, 11 तक पहुंच जाता है, 1 का 2 नहीं चला जाता जिनसे, उनका भी। और RA फैक्टर, एक बहन मुक्ता है, उसका 700 RA फैक्टर था, अब 70 पर तो आ गया। अभी 1 सप्ताह में उसका पूरा नॉर्मल आ जाएगा, 20 से नीचे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ये सब करें। अच्छा स्वामी जी, एक रिपोर्ट ये बता रही है कि डायबिटीज जिनको है, भी पूरा कर रही है, सब भी लगे जी। स्वामी जी डायबिटीज के जो रोगी हैं उनमें से 70% लोग ऐसे हैं जिनकी किडनी की भी प्रॉब्लम उनको है। तो डायबिटीज अगर है तो ऐसी सूरत में किडनी को कैसे सेव किया जाए? क्या जो तमाम योगाभ्यास आप बता रहे हैं वो उसके लिए काफी है, या डायबिटीज के लोगों के लिए कुछ अलग से भी करना है, कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी करना है? डायबिटीज और किडनी के लिए सेम ही योगाभ्यास है, क्योंकि यहीं पर पेनक्रियाज है, यहीं पर किडनी है। दोनों को ही पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और ये सेतुबंध आसन करके ठीक करते हैं। और उसका मैंने कहा आज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कस्वी, जिसको दिसंबर में डायबिटीज़ हुई थी। इसकी माता श्रद्धा और पिता चेतन की आंखों में आंसू थे कि अब डॉक्टर ने बोल दिया था अब इसकी किडनी भी खराब हो सकती है, इसको आंखों की भी दिक्कत आ सकती है, इसकी हार्ट पर प्रेशर आ सकता है, इसको फिर अलग अलग प्रकार की रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आ सकती है। और इसका समाधान यही अभ्यास है जो अभी करवा रहे हैं। 28 यूनिट अब बंद हो गई है इसकी, कस्वी की।
ये बड़ी बात है। और टाइप 1 डायबिटीज हम अच्छा कर देते हैं, बाकी तो डायबिटीज की बात ही छोड़ो। डायबिटीज से 100% किडनी पर असर आता है और करीब 2%, 100 आदमियों में से 2 की तो किडनी फेल ही हो जाती है। बाकी क्या 10 को बड़ी समस्या आती है। क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा बड़ा रहता है, कुछ मेंटेन करके जी लेते हैं, और कुछ की तो फिर किडनी फेलियर से मौत तक हो जाती है। तो ये घबराने की बात नहीं, योग अपनाने की बात है। योग अपनाएंगे तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस में सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन किडनी फेलियर से भी बच जाएंगे। करना तो पड़ेगा। ठीक है स्वामी जी। और ये कसवी इसका लाइव एग्जांपल, इधर आओ बेटा, बैठो इधर, करो जी मेरे भाई। स्वामी जी, अच्छा, हाई बीपी में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसको फिल्टर करने में किडनी पर काफ़ी दबाव पड़ता है, काफ़ी प्रेशर आता है। तो ऐसे में हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो योगाभ्यास हैं वो भी करवा दीजिए। तो देखो, हाई बीपी के लिए तो ज़बरदस्त है। चलो बैठो बेटा, अनुलोम विलोम करो। एक तो कपालभाति से तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के मैं 5-7 उपाय पहले तो घरेलू बता देता हूँ। गोधन अर्क लें, इससे एक साथ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होने से लेकर के सारे ये जो ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ हो रखा है, सारा ब्लड प्रोफाइल अच्छा हो जाएगा। SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन, R इफेक्टिव, यूरिक एसिड, CRP, सारे उपद्रव खत्म, और जो है कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। हमने लहसुन बता रखा है, सुबह सुबह खाली पेट। हमने बताया हुआ है कि आप प्याज का रस पी लें, अथवा लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, नींबू और आंवला, इनका रस थोड़ा सा गाढ़ा करके और 7वीं चीज़ शहद मिला करके उसमें, और 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लें। लौकी का जूस पी लें, लौकी का सूप पी लें, इससे भी कोलेस्ट्रॉल और बीपी दोनों ही अच्छे रहते हैं। अभी तो हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए एक रेडीमेड उपाय दिया है। 4000 तक ट्राइग्लिसराइड, 800 तक जिनका 4000 तक ट्राइग्लिसराइड, 800 तक जिनका कोलेस्ट्रॉल था, 1 सप्ताह में ठीक किया। मुस्तफ़ा भाई से लेकर के योगेंद्र से लेकर कितने एग्जाम्पल तो योगग्राम से हमने दिए। 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है। खान पान कंट्रोल कराते हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम कराते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम और बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, ये तो रामबाण है। अब ये इतनी सी चीज़ें हैं, ये लिपिडोम और ये मुक्तावटी या बीपी ग्रिट एकदम 100% सॉल्यूशन है कोलेस्ट्रॉल का और ब्लड प्रेशर का। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी भी करा देते हैं। बीपी के लिए वाटर थेरापी, मड थेरापी बहुत अच्छा काम करते हैं बीपी के लिए। जी, घी तो बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर। इतनी सी बातों का ध्यान रखेंगे, इन बीमारियों का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। स्वामी जी, हम स्टोन की भी बात कर लेते हैं अब, क्योंकि किडनी से जुड़ी हुई एक बड़ी परेशानी स्टोन की भी है। हमने कई लोगों को सुना है, अक्सर सबसे पहले वो गॉल ब्लैडर, किडनी के स्टोन का ही जिक्र करते हैं। ऐसे में इसका दर्द बहुत खतरनाक होता है। जिन्हें किडनी स्टोन है वो इससे दूर कैसे रहें, और ये स्टोन का दर्द होने पर तुरंत कैसे आराम मिले, इसके लिए भी आप कुछ उपाय बताएं। मैं उपाय बताता हूं, तब तक आप ये अनुलोम विलोम आप भी करते रहिए। अनुलोम विलोम और ये भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी आप एक बार रिपीट कर दें, जिससे कि लोग कर लें। क्योंकि बीपी का और हाइपरटेंशन के साथ हार्ट प्रॉब्लम का, स्ट्रेस, एंजाइटी का परमानेंट सॉल्यूशन है। तो स्टोन के लिए 5 छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ। पत्थर चटा 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम खा लें। कुलथ, गोखरू, कुलथ, गोखरू और जो ऐसे 20-20, 25-25 ग्राम ले लिया और उसको 2 किलो पानी में पकाएं। जब 250 से 500 ग्राम पानी बच जाए तो उसको छान के थोड़ा थोड़ा करके पी लें। इससे पथरी ठीक हो जाती है। अश्मरी हर, क्वाथ अश्मरी हर रस देते हैं, उससे पथरी ठीक हो जाती है। पथरी के लिए ये छोटे छोटे उपाय, जो का पानी पीने, जो का आटा खाएं, जो की ही रोटी खाएं, जो का ही पानी पिए, इसी से पथरी ठीक हो जाती है। पानी ज़्यादा पिए, कपालभाति करें, इसी से पथरी निकल जाती है। और ये पॉइंट पे दबाएं, ये पॉइंट है हथेली के बीच में, ये किडनी के लिए, ये हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट है। ये बाएं हाथ में यहाँ ये पेनक्रियाज का पॉइंट है, जो कसवी ने दबा दबा करके और 28 इंसुलिन बंद कर लिया। ये दर्द है ना, यहाँ से दर्द होता है। और इधर से किडनी का पॉइंट है, ये दोनों हाथों में किडनी अभी इसके ठीक है, गड़बड़ नहीं हुई है।
तो ये किडनी का पॉइंट दबा लें। और पानी ज़्यादा पिएं, मूली खाएं सुबह सुबह, मूली को रस पी लें, ये रामबाण है, इससे लीवर भी अच्छा हो जाता है, इससे पेट भी अच्छा, डाइजेशन भी अच्छा, पूरे शरीर की सूजन भी खत्म हो जाती है, भूख भी अच्छी लगती है और पथरी निकल जाती है। हम तो यहाँ मूली का जूस भी पिलाते हैं, लौकी के जूस की तरह मूली का जूस पी लें। गाल स्टोन तक भी, प्रारंभिक अवस्था का गाल ब्लेडर का स्टोन भी हमने ठीक किया है। ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनका लाभ अप्रतिम है मीनाक्षी जी। और इसका बार फायदा बार जो स्टोन है, फॉर्मेशन नहीं होगा जो ये करेंगे, नहीं तो बार बार हो जाता है, लोग एक बार निकलवा ले तो दोबारा बन जाता है। बिल्कुल, और इसका फायदा दुनिया भर में लोग जी उठा हुसैन रहे हैं योग के जरिए रोजाना इंडिया टीवी देखते हुए। स्वामी जी, किडनी के दुश्मनों में मोटापा भी एक है। मोटापे की वजह से भी किडनी पर काफी जोर पड़ता है, तो वजन बढ़ना किडनी के लिए कितना खतरनाक है, जरा पहले ये भी समझा दीजिए। जो लोग मोटे हैं वो अपना वजन कम करें, ताकि ऐसे में किडनी को हेल्दी बनाने के साथ साथ वजन घटाने के भी कुछ योगाभ्यास करवा दीजिए। ये भी कर देखो, वजन घटाने के 7 अभ्यास बता दे रहे हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। 2 अभ्यास बैठ के, 2 अभ्यास उल्टे लेट के और 3 अभ्यास सीधे लेट के। जैसे ही मोटापा बढ़ेगा, मैंने कहा ना, कोई भी जो अनवांटेड चीज शरीर में बढ़ती है उसका सीधा प्रेशर किडनी पर आएगा, सबको झेलना पड़ता है। तो किडनी को छोटी सी जान और सारे शरीर का उसके ऊपर उत्तरदायित्व, तो सारे जहान का उसके ऊपर उत्तरदायित्व। तो 9 सेंटीमीटर की किडनी, अब आदमी का वजन होना चाहिए 70 किलो और हो गया 100 किलो, 150 किलो, तो डबल प्रेशर आ गया उसके ऊपर, डबल वर्किंग आ गई उसके ऊपर। तो लंबे लंबे श्वास। तो ये कोई भी वेट से लेकर के, कोई भी अनवांटेड चीज़, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के, एसजीओटी, एसजीपीटी, ब्लड से लेकर के, यहाँ एक बालक है अरविंद, उसका तो यूरिया 85 था, 85 हो गया, 45 हो गया, 85 से 85 से 45 हो गया, उसका 3 से ऊपर चला गया था, अब जो है 2 से, अब उसका के करीब आ रहा है, नीचे की तरफ अब लुढ़क रहा है। तो कोई भी चीज़ बढ़ती है ना शरीर में, सीधा असर आता है, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, किडनी पर असर आएगा। और ये मोटापा के लिए ये 3 अभ्यास ये हो गए, चक्रियासन, अर्धलासन, चक्रियासन, पादवृत्तासन, अर्धलासन, फिर पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। एक एक पैर से या दोनों पैरों से कर ले ऐसे, ये अभ्यास ऐसे। जो दोनों से कर सके दोनों से कर ले, और जो दोनों से न कर सके एक एक से कर ले, ये अभ्यास। और गर्म पानी पिए, गोधन अर्क पिए, लौकी का जूस पिए, अश्वगंधा के पत्ते खाएं, मेदो हरवटी वेट गो ले लें, लंबे लंबे श्वासों के साथ। 2-2 पैरों से जो ना कर सके एक एक पैर से कर लें। थोड़े दिन अनाज मीठा घी बंद कर दें, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। और जिनको वेट कम करना है वो डाइट तो कंट्रोल करनी ही पड़ेगी उनको, डाइट थोड़ा कंट्रोल करें। और ये अभ्यास जो बता रहे हैं, ये अभ्यास 25, 50, 100 बार तक करवा देते हैं। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा लेते हैं, एक धुन के साथ, लगन के साथ, रोज हमारे साथ करते रहें। और सूरज की धूप में करें तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सारे मल्टीविटामिन सब अच्छे रहेंगे। तो ये 3 अभ्यास सीधे लेट के, 2 अभ्यास उल्टे लेट करके, एक का नाम है भुजंगासन, दूसरे का नाम है शलभासन। बस ये सारे अभ्यास करते रहेंगे तो लंबे लंबे श्वासों के साथ एक ही दिन में हम 1 से 2 किलो वजन घटा देते हैं। बस खाने पीने पर नियंत्रण करवाते हैं और ये अभ्यास कर लिए तो वेट भी ठीक और किडनी भी ठीक। तो आज तो आपने सभी कुछ पूछ लिया एक किडनी के बहाने। और ये योग ऐसा है, खाली एक ही रोग को ठीक नहीं करता, आपने स्वामी जी सब कहा कि हमने रोगों का सब एक कुछ पूछ समाधान लिया, है। तो एक चीज रह गई है जो योग भी और आपसे रोग पूछनी का बाकी है, वो है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जो आप हमेशा बताते हैं। और अब तो पूछ लो, ये पूछ लो। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी घर घर में पॉपुलर हो गए हैं। लोग बैठे बैठे टीवी देखते देखते कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबा लेते हैं। तो आज किडनी के लिए भी समझाते हैं। जिनके बाल झड़ रहे हैं, आसमा में सफेद हो रहे हैं, केश कांति एडवांस जो हमने तेल बनाया है उसको लगाने के साथ साथ ये भी करते हैं, बाल झड़ने बंद हो गए। केश कांति शैम्पू करते हैं, नहीं तो लोग जो है वो रीठा आंवला, सिकाकाई, मुल्तानी मिट्टी और छाछ से बाल धोते हैं। ये एक्यूप्रेशर बालों के लिए करते हैं।
ये एक्यूप्रेशर किडनी के लिए था। दोनों हाथों में यहाँ से कपालभाति करते करते दबा ले, ये ऐसे दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ऐसे सेम, ये दोनों पैरों में ऐसे, यहाँ पर ये पॉइंट है और इधर ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट दबाते हैं। और जिनको शुगर है वो ये पॉइंट दबाते हैं। अब शुगर का ही कॉम्प्लिकेशन आंखों पर आता है तो ये पॉइंट दबाते हैं, उसके लिए आई ग्रिड पहली उंगली और के नीचे। ये कान पर भी आता है, उसका ये दिक्कत आजकल कोरोना के बाद और ज़्यादा दिक्कत बढ़ी। कान का पॉइंट है, सारे बता देता हूँ। ये आँख के लिए, ये कान के लिए, आई ग्रिड, ईयर ग्रिड, गोल्ड ये और ले ले तो और अच्छी बात है। ये फेफड़े के लिए, ये थायराइड के लिए, मोटापा थायराइड के कारण से भी बढ़ता है, थायराइड के लिए, ये पेट के लिए, ये गले के लिए, और ये कमर दर्द के लिए। इसके मूल में जाएंगे तो ये नाभि के लिए, और इधर ये आएंगे तो यहाँ ये सिर दर्द के लिए। अब बताओ, छोटे से हाथ में अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तरः, बोले सारा ऐश्वर्य सारी औषध आपके हाथों में ही है। आपके हाथों में कर्म से आपका पूरा जीवन आगे बढ़ता है और आपके हाथों में आपका आरोग्य है। तो ये किडनी के लिए, ये कान के लिए, ये आँख के लिए, फेफड़े के लिए, ये हार्ट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, ये आंतों के लिए, ये थायराइड के लिए, ये पेट के लिए, ये गला के लिए, ये कमर के लिए, ये नाभि के लिए, अंदर ये सिर दर्द के लिए, ये पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड के लिए, ऊपर वाले साइनस के लिए और पीछे वाले सारे के सारे दर्दों के लिए, ये बवासीर के लिए, ये इनफर्टिलिटी के लिए। पूरे हाथों पर पॉइंट्स बना के बजा दो तो सारे पॉइंट एक चार्ट लगा लेना और एक बार चाहिए। जोर से हंस लो। फिर से ऐसे 5 मिनट तक हंसते ही रहे। तो ये हास्य थेरापी होगी, लाफिंग योगा हो गया, इससे भी सारे रोग मिट जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए इंडिया टीवी का न्यूज का परिवार बहुत लंबे वक्त से था, लेकिन पिछले 2 साल से करीब इंडिया टीवी ने आपके साथ मिलकर के एक योग का परिवार बनाया है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हमारे एक बहुत पुराने दर्शक हैं मुंबई से, विजय कुमार उनका नाम है, और विजय कुमार जी हमारे रेगुलर दर्शक हैं। पिछले 2 साल से लगातार उनके दिन की शुरुआत आपको देखते हुए इंडिया टीवी के जरिए उनके दिन की शुरुआत होती है, योग करते हैं रोजाना वो। और विजय जी की उम्र, सुबह समाज उपचार और फिर समाचार सुनते हैं। जी, और उनकी उम्र, विजय जी की उम्र 69 साल है। किसी वजह से बचपन में उनकी एक किडनी को निकालना पड़ा था और अब सोनोग्राफी टेस्ट में पता चला है कि शरीर में जो एक किडनी है उसमें 1.5 सेंटीमीटर का एक सिस्ट है। तो क्या योगाभ्यास के जरिए इस सिस्ट को क्लियर किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल विजय भाई, इस पर विजय पालेंगे हुसैन भाई। मैंने कहा वो सुबह सुबह इंडिया टीवी पर उपचार और फिर दिन भर समाचार और आज की बात पर फिर यात्रा पूरी होती है रजत शर्मा जी के साथ तक। तो विजय भाई, किडनी के गांठ पर पूरी विजय मिलेगी, आप एकदम निश्चिंत हो जाएं और मात्र 1 महीने में विजय मिलेगी। और विजय भाई का आप फोन नंबर मुझे दे देना हुसैन भाई, हम उनको आशीर्वाद देंगे 1 महीने के बाद, ठीक है स्वामी, ठीक होने के बाद। तो ये ऐसे ही दोनों हाथों में 1-1 घंटा ये ऐसे एक्यूप्रेशर करते करते कर लेंगे तो उससे और एनर्जी पैदा हो जाती है और वो गांठ डाइल्यूट हो जाती है। सुबह खाली पेट सिस्टोग्रिट खाने के बाद काचनार, घनवटी और वृद्धिवादी कावटी ये खाने के बाद ले लेंगे और मिट्टी पट्टी या थोड़ा सा ऐसे ही ठंडे पानी की पट्टी पेट पर रख लेंगे और उसके बाद प्राणायाम कर लेंगे। और गोखरू या वृक्कदोषर क्वाथ हम देते हैं, उसी से यह हवन भी कर लेंगे जो हम यहाँ हवन करवाते हैं। जी मेरी बहन कुछ कह रहे थे आप? मैं अगला सवाल स्वामी जी अब आपके सामने रखना चाह रही हूँ। रविंद्र है, वो ये पूछ रहे हैं कि यूरिक एसिड का लेवल वो दवाइयों से कंट्रोल तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही दवा बंद करते हैं तो फिर से यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है। तो इन्हें परमानेंट उपचार कौन सा अपनाना चाहिए? यूरिक एसिड के लिए तो रविंद्र जी को कतई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरा हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव है। हमारे ही PRI के जो चीफ साइंटिस्ट हैं, आप तो जानते हैं, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, उन्होंने अपना वेट भी कम किया तो बीच में उनका यूरिक एसिड बढ़ गया, तो उनको हमने यही गोखरू का पानी पिलाया, चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुगुल 1-1 गोली दे दी दोपहर शाम, 1 सप्ताह में ठीक। तो रेगुलर 1-1 गोली आप चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि की खा सकते हैं जिंदगी भर। आप एक बार थोड़ा सा गोखरू का 1 चम्मच भर पानी, एक चम्मच गोखरू का लिया और उसका पानी पी लिया, बस जिंदगी भर के लिए यूरिक एसिड से निश्चिंतता। और बाद में तो सप्ताह में या 15 दिन में, महीने में भी 1 बार पी लेंगे तो उससे ठीक रहेंगे।
जिनकी टेंडेंसी है यूरिक एसिड बार बार बढ़ने की, वो भी ठीक हो जाते हैं। नॉर्मल पेशेंट तो ठीक होते हैं, कपालभाति जरूर करें। ये तो रामबाण है, माने मैंडेटरी है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो हम प्रश्नोत्तर के दौरान भी, प्रश्नकाल में भी करते ही रहते हैं। तो रविंद्र जी का भी समाधान बता दिया, और औरों को भी यूरिक एसिड के कारण से फिर अलग अलग प्रकार के अर्थराइटिस, गाउट, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे मीनाक्षी बहन। स्वामी जी, अगला सवाल राजेश का है। उनकी 8 साल की बेटी को हर महीने बुखार आ जाता है और एक किडनी का साइज उस बच्ची का बड़ा है, तो ये क्या कोई परेशानी की बात है और उसे क्या करना चाहिए, एक तो बुखार के लिए भी और किडनी के लिए भी? तो राजेश जी की बेटी के लिए भी बता देता हूं। देखो, बुखार जिनको बार बार आता है, इसमें 3 कारण हो सकते हैं। एक तो बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसके लिए तो गिलोय ले लें। और सर्वकल्प जबरदस्त है। एक हमारे राजीव भाई हैं, दिल्ली के बहुत बड़े कारोबारी हैं, उनके रिलेटिव आए, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी से मिले। जी बोले बुखार ठीक ही नहीं हो रहा, वर्ष बहुत दिन हो गए बना हुआ है। उनको खाली ये सर्वकल्प क्वाथ दिया। ये वृक्क दोष क्वाथ तो हम किडनी के लिए देते हैं, गोखरू का, बाकी ये सर्वकल्प क्वाथ इसके लिए अमृत है। और जिनको बहुत पुराना हो तो उनको लिवोग्रिट और लिवामृत देते। तो ये क्या होता है, इससे लीवर एकदम 100% अच्छा हो जाता है और बुखार उतर जाता है। तो एक सस्ता विकल्प है, 25 रुपए का ये काढ़ा आता है और ये जिंदगी को बचा देता है। पुराने से पुराने बुखार को ठीक कर देता है, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर से बचा लेता है और बुखार को भी ठीक कर देता है। तो लीवर ठीक करके हम बुखार ठीक करते हैं। वैसे हम ज्वरनाशक क्वाथ भी देते हैं, चिरायता भी देते हैं, लेकिन ये सर्वकल्प से बुखार ठीक हो जाएगा। और इसके साथ गोखरू भी दे दे तो किडनी भी अच्छी हो जाएगी। और कपालभाति जरूर कराएं, ये तो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, जैसे कश भी कर रही है। करो कपालभाति, करो बाबू, तो बुखार ठीक हो जाएगा, किडनी भी साइज में आ जाएगी। हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, राजेश की बेटी की। जी स्वामी जी, अगला सवाल किरण का है। हाई बीपी और शुगर की समस्या से वो पीड़ित हैं और पेट में अक्सर जलन रहती है, खाना भी ढंग से नहीं पच पाता है। इन्हें क्या सुझाव देंगे आप? वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी, इसमें थोड़ा पुदीना और धनिया डाल लेते, इतना ज़बरदस्त टेस्टी जूस बन जाता है। सारे एसिड ख़त्म। रेडीमेड में एसिडोग्रिट हम देते हैं। बनाना हो, कामदुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टी बराबर मिला लें और आधा से 1 ग्राम पानी में डाल करके पी लें। जिनको एकदम आग की तरह उबल रहा हो ना, अंदर अल्सर भी हो, वो भी ठीक हो जाता है। ये तो, और सौंफ का पानी पी लेना, जीरा, धनिया, सौंफ का पानी, या सर्वकल्प जो अभी मैं बता रहा था, इसी का पानी पी लिया। छोटी छोटी बातें। कुछ लोगों ने तो नियम बना रखा है, एक दिन जो है वो चिरायता का, एक दिन ये अस्मरियर क्वाथ का, एक दिन ये स्वासारी का, एक दिन दिव्य पेय का, ये काढ़ा ही पी ले रहे थे। एक दिन गोखरू का, एक दिन कायाकल्प का, एक दिन ये सर्वकल्प का, ऐसे ही काढ़ा पीते रहते हैं। और एक दिन अर्जुन की छाल, दालचीनी का, बोले सब कुछ, लीवर, किडनी, हार्ट सब कुछ ठीक रहेगा। एक एक दिन एक एक काढ़ा पीते रहते हैं, कषायम बोलते हैं इसको साउथ में। एक दिन एक कषाय पी लिया। तो ये सर्वकल्प और कायाकल्प, ये तो पेट की एसिडिटी से लेकर के, हर्निया से लेकर के, इंडाइजेशन से लेकर के, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला तक अच्छा कर देते हैं। अब बताओ, 25-50 रुपए में बस स्वामी जी, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, एडवाइस नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आप गोखरू का पानी पीने के लिए और कुलथ की दाल की अक्सर सलाह देते हैं, तो आज जरा डिटेल में समझाइए कि उसे लेना कैसे। गोखरू कितना भिगोना है पानी में और कितनी दफा गोखरू का पानी कितना पिया जाना चाहिए, और क्या इसे उबाल कर तैयार करना है? देखो, ये गोखरू मेरे हाथ में ही है, तो ये जो गोखरू है इसको रात को भिगो दें। रात को भिगो देने से क्या होता है, और थोड़ा सा दरदरा कूट लें। ये गोखरू ऐसा होता है, ये हमने पूरे देश को उपलब्ध कराया। पहले ये 10-20 रुपए में मिला करता था, खाली इसको ऊँट खाया करते थे, बाकी इसको कोई इज्जत नहीं थी। हमने इसको इज्जत दिला दी।
और ये गोखरू का काथ पूरे देश को उपलब्ध करा दिया। रात को भिगो करके और फिर सुबह इसको पका लें। ये अब इसको जब पकाएंगे तो ये थोड़ा सा सुनहरा रंग का हो जाएगा। अब ये तो गोखरू का पानी और विरका दोसर क्वाथ तो रामबाण है ही सो है। अब इसके साथ साथ एक कुलथ की दाल, इसको भी जैसे गोखरू को भिगोने के लिए बोला ऐसे ही रात को कुलथ की दाल को भिगो दें और सुबह सुबह उसमें फिर थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और फिर ये पतंजलि बंधानी हींग, ये बड़ा जबरदस्त है। और ये स्वामी जी हींग जो है गोखरू ना, का जो काढ़ा ये है वो सुबह हींग डाल करके नहार तुरंत मुँह के लेना पानी है में और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके, हाँ ये निहार मुँह, ये देखो ये जो इसका एक तरह से स्वामी जी आप दाल तैयार कीजिए, तब तक हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बड़ा खतरा, बदलते मौसम में कैसे करें सेहत की रक्षा, बुखार, सिरदर्द, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, क्या है मियादी बुखार का सलूशन, हफ्ते भर में टाइफाइड होगा कंट्रोल। स्वामी रामदेव बताएंगे हर्बल उपाय के साथ योगाभ्यास, कल सुबह 8 बजे। स्वामी जी तो इसको टेस्टी बनाने के लिए थोड़ी सी प्याज डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल सकते हैं और इसी में थोड़ा सा जो है ये हरा धनिया भी डाल लेंगे। ये एकदम टेस्टी सूप बन जाएगा इसका। और थोड़ी सी हरी मिर्च डालें, ज़्यादा हरी मिर्च जो है वो आजकल वैसे लोगों का एसिडिटी बहुत बढ़ी हुई है, वो ठीक नहीं है। और सेंधा नमक भी थोड़ा सा डालें, बाकी समुद्री नमक तो हम मना करते ही हैं, चुटकी भर नमक डाल दिया। अब ये इतना स्वादिष्ट होगा। अब कुलथ की दाल खाइए और गोखरू का काढ़ा पीजिए, अपनी किडनी को सेहतमंद रखिए से पका लें और स्वामी रामदेव रोजाना इसी तरीके से आपकी हर एक परेशानी को दूर करते रहेंगे और पूरी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद स्वामी जी, बहुत स्वामी बहुत जी। शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।